आज के वक्त में छोटे बच्चे जब घर पर नटखट शैतानी से अपने मम्मी पापा या दादा दादी को तंग करते हैं तो उन्हें डराया जाता है कि बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो ज़ॉम्बी पकड़ कर ले जाएगा। ज़ॉम्बी के नाम से बच्चा डर भी जाता है। लेकिन अब इन्हीं बच्चों को अगर आप कहें कि बेटा शैतानी करोगे तो मसाण का छल लग जाएगा, तो बच्चा भला क्या ही डरेगा। उसने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं। उसे क्या पता कि उसके पापा को कभी उसके दादा दादी और माँ को नाना नानी ने कभी मसाण से तो कभी खबीज से तो कभी दैत्य से डराकर घर में भीगी बिल्ली बनाकर रखा हुआ था। और उसे ये भी क्या ही पता होगा कि इन भूतों का पूरा एक प्रोटोकॉल हुआ करता था। मसलन अगर गांव का कोई नॉर्मल भूत लग जाए तो पड़ोस के ताऊ जी पर आने वाला देवता ही उसे उतार देगा। लेकिन अगर मसाण लगा है तो बाप रे बाप, तब तो बगल वाले गांव से पुजारी बुलाना पड़ेगा। और अगर हंत्या लग गया तो फिर तो आ गई सामत, फिर तो सहारनपुर या नजीबाबाद से मुल्ला जी को बुलाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी बहाने आज हम भी अपने पुराने दिनों को याद कर तमाम मसाण पूज ही लेते हैं। असल में उत्तराखंड में गढ़वाल हो या कुमाऊं, जौनसार जौनपुर हो या सीमांत के जनजाति बहुल क्षेत्र, जितने देवता उतने ही भूत और उनकी कहानी और किस्से भी उतने ही रोचक। तो चलिए आज इन्हीं उत्तराखंड के भूतों पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय रावत और आप देख रहे हैं thirdpole.live की विशेष सीरीज गुल्लक का ये पहला एपिसोड, उत्तराखंड के भूत। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहली तो ये कि असल में भूत वूत कुछ होता नहीं है। ये प्रोग्राम महज इसलिए बनाया गया है कि हम पुराने लोग अपने बचपन के दिनों को याद कर लें। और दूसरी जरूरी बात ये कि आप में से बेहद कम लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहरहाल, उत्तराखंड के लोग आख्यानों में मशान को सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भूत प्रेत समझा जाता है। इसकी पकड़ में आने वाले व्यक्ति को इसके चुंगुल से छुड़ाना बहुत कठिन माना जाता है। जागर के माध्यम से किसी शक्तिशाली देवता का डंगरिया ही उसे इसके चुंगुल से मुक्त करा सकता है, अन्यथा वह इसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह नदियों के किनारों पर रहता है और कई बार एक संगम से दूसरे संगम तक घूमता रहता है। अब पता नहीं ये मसाण आज तक यहाँ के नदियों में रात भर विचरण करने वाले खनन माफियों को क्यों नहीं दिखाई देता। ऐसे ही खबीज के नाम से जाने जाने वाला एक अन्य भूत है जिसकी आकृति भयंकर रूप से डरावनी होती है। दावा किया जाता है कि इंसान उसकी आकृति देखकर ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। इसे घने जंगलों का स्वामी भी कहा जाता है। ये जंगलों में किसी अकेले व्यक्ति को देखकर चरवाहों की बोली बोलता हुआ उसका पीछा करता है। ऐसे ही एक और भूत हैं गढ़देवी। इसे ऐसी प्रेत आत्मा माना जाता है जो आत्महत्या, दुर्घटना अथवा मारकाट में अकाल मृत्यु का शिकार होने वाले इंसान की आत्मा से बनती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वहीं पर रहती है जहां पर इसकी मौत हुई हो और वहीं पर यह आने जाने वालों को डराती है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी लोग ऐसी जगहों से अकेले गुजरने से परहेज करते हैं। इसी तरह आँचरी भी एक तरह से भूत प्रेत का ही रूप मानी जाती है, जो अक्सर समूह में होती है, इसलिए इन्हें आँचरियाँ कहा जाता है। इनको अप्सराओं का रूप कहा जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये पर्वत शिखरों में रहती हैं। ये मुख्य रूप से लाल या चमकीले कपड़े पहने युवक युवतियों को अपना लक्ष्य बनाती हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा जीतू बगड़वाल में आँचरियों का जिक्र विस्तार से है। इस लोक कथा के मुख्य पात्र जीतू बगड़वाल को आँचरियों द्वारा हर लिया जाता है। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में डाकनी का भूत कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। इसे तिब्बत प्रेत शक्तियों में उल्लेखित शक्ति खडोमा के समकक्ष माना जाता है। इसी तरह गढ़वाल में लोक मान्यता है कि संध्या काल या आधी रात में देवी देवता ऊंचे पर्वत शिखरों पर शंख बजाते हुए भनाले या जुलूस के रूप में लेकर चलते हैं, जिन्हें गढ़वाली बोली में बाण कहा जाता है। कभी कभी वे किसी व्यक्ति का नाम लेकर आवाजें भी लगाते हैं। यदि वह व्यक्ति लगाई गई आवाज का जवाब दे दे तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है।
जौनपुर के लोगों की लंबे समय से मान्यता रही है कि श्रावण भाद्रपद यानी मॉनसून के समय में देवी देवता पाताल लोक चले जाते हैं, जिसके चलते उन दिनों ग्रामीण समाज देवताओं से विहीन हो जाता है। उन दिनों बरसात के पानी से मंदिरों के खराब हो जाने से भद्रराज देवता द्वसाद गांव के खड़ी के पेड़ पर आकर गांव की रक्षा करते हैं। कभी कभी विकट बाधाओं को नष्ट करने के लिए भद्रराज देवता सफेद घोड़े पर सवार होकर आते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के 8 अन्य प्रकार के भूत भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है घस्या भूत। अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला व्यक्ति घस्या भूत बनकर आत्मा के रूप में घर के आसपास मंडराता है। इसे शांत करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। इसी तरह एक और भूत है छल्या भूत, जो छल कपट से डराने वाला भूत कहा जाता है। ये राहगीरों को भ्रमित करता है। इसकी लोक गाथाओं में अक्सर भय या हास्य का मिश्रण होता है। एक और भूत है घन्या भूत, जो तांत्रिक क्रियाओं द्वारा भेजी गई आत्मा का रूप होता है, जो किसी नुकसान पहुंचाने के मकसद से सक्रिय होती है। इसी तरह एक हत्या भूत भी होता है, जो हत्या से जुड़ी आत्मा होती है, जिसे विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है और जिसकी शांति के लिए जागर अनुष्ठान आवश्यक होता है। इन डराने वाले भूतों के बीच प्रेम में असफल रहने वाले भूत भी यहाँ की लोक मान्यताओं में हैं, जिन्हें प्रणय भूत भी कहा जाता है। प्रेम में असफल आत्माएं जैसे जीतू बगद्वाल और मालू शाही, जो लोक गीतों और कहानियों में अमर हो गए हैं, इसके बड़े उदाहरण हैं। इनकी कहानियां प्रेम, बलिदान और सामाजिक बंधनों की गहराई को दर्शाती है। एक और भूत है रणभूत, जो युद्ध भूमि में मारे गए योद्धा की आत्मा का रूप माना जाता है, जैसे तीलू रौतेली या सुरजू कौल, जिनकी आत्माएं वीरता की प्रतीक बन गई हैं और कई बार देवता के रूप में पूजी जाती हैं। इसी तरह घर के भीतर रहने वाला एक घरिया भूत भी होता है, जो तब तक परिवार को परेशान करता है जब तक उसकी शांति न कराई जाए। अब दूसरे धर्म के भूत की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सेद भूत। सेद मुस्लिम पृष्ठभूमि वाला भूत होता है, जो सफेद वस्त्रों में प्रकट होता है और कब्रगाहों से जुड़ा होता है। उत्तराखंड में सेद भूत की मान्यता यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इन एकल भूतों के बाद अब बात करते हैं भूतों की टोली की। जी हाँ, यहाँ भूतों की केवल इंडिविजुअल कैटेगरी ही नहीं, बल्कि पूरी टीम की भी मान्यता है। भूतों के इस दल को टोला, ट्वाला या बयाल कहते हैं। अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों में कहीं कहीं पर या शमशान वाले इलाके के आसपास या निर्जन इलाकों में रात के समय आग की रोशनी की लंबी लंबी मशालें चलती हुई दिखती हैं। ये मशालें 1-2 से बढ़ते बढ़ते 20-30 की संख्या में दिखने लगती हैं और बीच बीच में जलती बुझती रहती हैं। ये केवल दूर से ही दिखाई देती हैं। इन्हें टोला कहा जाता है। लोक मान्यता है कि ये बहुत कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों की आत्माएं होती हैं, जो अपने सिरों पर आग लिए वीराने में भटकते रहते हैं। गढ़वाल के कुछ इलाकों में इन्हें अप्सराओं या राक्षसियों की टोली माना जाता है, जिनके सामने आने वाले व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। गढ़वाल के कुछ इलाके में इन्हें राक्षस नहीं बल्कि देवी देवताओं का रूप माना जाता है, जिन्हें बाण कहते हैं। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी इसको लेकर मान्यता है। वहाँ इन्हें गीठ, रॉक्स या अंगीठी वाले राक्षस कहा जाता है। इन लोक मान्यताओं से अलग बात करें तो वैज्ञानिक जंगलों में रात के समय इस तरह के उजालों के झुंड दिखने को फास्फोरस जन्य घटना मानते हैं। बहरहाल, गढ़वाल की एक प्रसिद्ध मान्यता है भूतो अपि देवयोम, यानी भूत भी देवता के रूप होते हैं। कई बार किसी आत्मा को विशेष पूजा और अनुष्ठानों के माध्यम से लोक देवता का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के लिए जीतू बगद्वाल की पूजा आज भी कई गांव में होती है, जहां उन्हें प्रेम और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उत्तराखंड के जागर, थाड़िया और बासु जैसे लोकगीतों में भूतों की कहानियां गाई जाती हैं। जागर विशेष रूप से एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें देवता या भूत की आत्मा को बुलाया जाता है और उसके साथ संवाद स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक है बल्कि सामाजिक न्याय और सामूहिक स्मृति का भी माध्यम है। भूतों की मान्यताएं उत्तराखंड की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करती हैं। गांव में भूत पूजन, जागर अनुष्ठान और देवता भूत संवाद जैसी परंपराएं आज भी जीवित हैं। यह अनुष्ठान सामूहिक स्मृति, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का माध्यम है। भूतों की कहानियां कभी बच्चों को सुनाई जाती थी,
लोकगीतों में गाई जाती थी और पर्वों में अभिनय के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। हालांकि एक बात यह है कि उत्तराखंड के भूतों की कहानी महज डरावनी कहानियां भरी नहीं, वे समाज की आत्मा भी हैं। वे प्रेम में असफल हुए युवाओं की पीड़ा भी हैं, तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीरों की गाथा भी हैं। यही नहीं, इनमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ उठी आवाजें भी हैं। इन आत्माओं को समझना उत्तराखंड की सांस्कृतिक गहराई को समझना है। इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड में कई भूत बाद में देवता बनकर लोक आख्यानों में अमर हो गए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।